मलविंदर सिंह कांग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ी अजीबोगरीब सी स्थिति नजर आती है जहां मुख्यमंत्री एक फैसला लेता है और पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष उस पर सवाल उठा देता है। हर चीज अगर आला कमान तय करेगा तो फिर मुख्यमंत्री क्या करेगा? मुख्यमंत्री की जो संवैधानिक पोस्ट है, क्या उसे यह चुनौती देने की कोशिश की गई नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से, जिसकी वजह से हालात बिगड़े? मानते हैं आप? देखिए समीर जी, जो पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदला गया है, उसकी मेन वजह ये थी जो बेअदबी का मसला था गुरु साहब की, उसमें कोई जस्टिस नहीं हुआ और जो नशे के बड़े तस्कर हैं उस पर कोई अंजाम तक उसको नहीं पहुंचाया गया। जो माइनिंग माफिया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जैसे ही चन्नी जी मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो जो माइनिंग माफिया में सबसे बड़े डेंटेड मिनिस्टर थे जिनको कैप्टन साहब ने निकाला था, उनको अपनी कैबिनेट में लेते हैं। वो केतिया कांड के बलात्कारी को अपनी कैबिनेट में लेते हैं। वो जो है भारत भूषण आंसू, जो जिन पे बहुत बड़ा स्कैंडल है, जो गेहूं का घोटाला हुआ है, उनको अपनी कैबिनेट में लेते हैं और खासकर एडवोकेट जनरल उनको लगाते हैं जो सुमेश सिंह सैनी बेअदबी के मामलों में नौजवानों को मार चुका है। उसके ऑर्डर पे नौजवान बादल साहब के टाइम मारे गए हैं और डीजीपी सोहता साहब को चार्ज दिया जाता है। सोहता साहब की एसआईटी ऑलरेडी गुरु साहब की बेअदबी को लेकर क्लीन चिट दे चुकी है बादलों को और उस समय की सरकार को कह चुकी है इसमें विदेशी जो ताकतें हैं। ठीक है। पंजाब के लोगों को कांग्रेस ने मूर्ख बनाया है। सिर्फ और सिर्फ जो पंजाब के लोगों का मैंडेट है उसको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपमान किया है कांग्रेस ने और कांग्रेस उस अपमान को और उस ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये पंजाब की जनता का अपमान है, मैंडेट का अपमान है। और आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, मुझे लगता है इस अपने रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। और जब वो ये कहते हैं कि दागी अफसर और दागी नेता अगर फिर उसी जगह पर आ गए तो फिर तो पूरा सिस्टम वैसे ही चलने लगेगा जिसका मैं विरोध कर रहा था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।